आज काफी बड़ा दिन है। रमेश रमेश चौहान जी एक मिनट फिर से Okay, I have to speak in this. नॉट लिटिल फार Yeah. बस This okay. फिर इधर सेंड होगा। Yeah, हाँ, no, रमेश जी, आज के हिंदुस्तान के अक्षरों पे काफी बड़ा दिन है। एक महिला शक्ति जो आगे लीड कर रहे हैं, सना जी, उनके साथ आप जुड़ चुके हैं। मतलब आप भी इन फैमिली के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लग रहा है आप इतने बड़ी परिवार में हिस्सा बन रहे हो? क्या लग रहा है? क्या आप? मैं पर्सनली एक एंटरप्रेनर हूँ और एंटरप्रेनर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं देख रहा हूँ सना जी में वही स्पार्क है और वही पैशन है और बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। तो आई एम वेरी मच impressed and I think she will do great. She has to just go ahead and she has to just hit it hard. That's it, I would say, and she will do it. और HC लंदन हमारी जो कंपनी है वो नेचुरली फ़ैशन है और जैसे कि मैडम ने बोला कि फ़ैशन और स्पोर्ट्स मैडम एक करना चाहती है, तो येस वी आर देयर एज अ फैशन सिंबल। हमारी कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है HC लंदन और हमारे ब्रांचेस जो है वो गोंगजाओ में है, चाइना में है और मुंबई में भी है। तो हम लॉन्च कर रहे, सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हमारे प्रोडक्ट्स का जो लेडीज़ अपैरल ब्रांड है और जिसमें पार्टी वेयर है, फैशन वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, फ्रेगरेंसेस है और जिसमें काफ़ी सारे हैंडबैग्स है जो इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर हुए हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जुड़े मैडम से और उनकी तरह हम भी आगे बढ़े। That's it. Thank जो you. बोलने की जो टेक्निक है, एक जो जुनून है, जस्ट आंखों में चमक है, आपने क्या देखा उनको उड़ते हुए को ना? भाई सितारे भूख लगा हुए काम। मैं बोला ना, उसमें मुझे एंटरप्रेनर हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कौन एंटरप्रेनर है, उसकी भूख जानता हूँ मैं, उसका पैशन जानता हूँ, उसकी एनर्जी जानता हूँ। HC लंदन ये ब्रांड जो है वो मेरे लड़के के नाम से है, हर्ष चौहान। क्या बात है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, 19 साल का है। तो वो उसमें मैंने वो पैशन देखा है, उसमें मैंने वो आग देखी है काम करने की, जो हॉस्पिटल के बेड से भागता था ऑफिस में चिल्लाने काम करने के लिए, वो पैशन था उसमें। 19 साल का लड़का, तो उनसे वैसे ही पैशन है मैडम में। तो मुझे बहुत आदर है और बहुत रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों के लिए और मैं चाहता हूँ कि दिल से चाहता हूँ कि ये लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने दिल जीत लिया। मैम, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके साथ एक बोलते हैं परिवार में, एक बोलते हैं सपोर्ट के तौर पे, एक बहुत हिम्मत, एक और फादर की तरह का आपको मिल गया है चौहान साहब। क्या बोलना चाहते हैं इनके बारे में? मैं एक बात बोलूं कि कभी कभी किसी का मिलना ना लिखा होता है। एंड जैसे अभी अब ये भी जुड़ गए, HC भी मेरे साथ जुड़ गया है। एंड आई प्रॉमिस दैट ब्राइट HC एंड SBP Sniper Boxing Promotion will go international and we will make all of you proud and मैं रुकूंगी नहीं यार। बहुत बैठ लिया, बहुत रेस्ट कर लिया, पर अब नहीं, आई विल नॉट स्टॉप। तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो हिम्मत और स्पार्क मुझे एक एड ऑन मिला है, वो मुझे योगेश सर की वजह से मिला है, क्योंकि मेरा कोई बैकबोन नहीं है। मैंने जो भी अपने लाइफ में किया है सब अकेले किया है। अरे रोना आ जाता है। सब अकेले किया है एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम, विदाउट हिम आई कुडंट डू इट। ये सच्चा है, ये जुनून है जो दिख रहा है आपके अंदर। लखानी सर, आप काफ़ी सारे पार्टी में इस तरह की नारी शक्ति हमारे देश में। मैडम का एक डायलॉग है ना, रुकूंगा नहीं और झुकूंगा नहीं, वो भी है, दोनों अच्छा है। और मैडम विद ब्यूटी विद ब्रेन है और जो इनके अंदर जो जुनून, जज्बा, जो काम करने की हिम्मत, जो लड़ने की ताकत और ये इवेंट को बड़े स्केल पे इंटरनेशनल लेके जाने की जो ताकत और जिनका सपना है, उसके लिए हम हर टाइम दिल से प्रार्थना करेंगे भगवान को कि ये 100% सफल हो। और जो दिल से सपना देखता है उसका भगवान ज़रूर सपना पूरा करता है। लास्टली मैं देखना चाहता हूँ, लोग अपने लिए जीता लेकिन देश के लिए जीना चाहते, देश के नाम रोशन करना चाहते हैं। ये सना है, रुकेगी नहीं, बोले ना झुकेगी, सना। तो जो लड़की का जुनून, फैशन, क्या बोले, खुद के लिए, देश के लिए जीना चाहती है, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत कम लोगों में रहता है और मैं उसके लिए इसको सैल्यूट करता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि मैं इतनी डेयरिंग लड़के के साथ खड़ा हूँ। क्या मैं ना 2-3 चीज़ें हैं। मैं बॉक्सिंग में इसीलिए भी घुसना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को तो एक ज़रिया मिला है। आप देखते होंगे, आपने मूवीज़ बहुत देखी है, दंगल वंगल, ये सारी मूवीज़, बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिलीज़
के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चे आगे जाए, दूसरे शहर में जाए और वो बॉक्सिंग करे, बट एसबीपी उनको सपोर्ट करेगी पूरी तरह से, फाइनेंशियली ऑल्सो, दैट इफ़ यू हैव टैलेंट एंड अगर पागलपन है ना तो बस एक फ़ोन घुमाओ और आ जाओ, सारा ध्यान हम रखेंगे. बट वी जस्ट नीड क्रेजी पीपल एंड पीपल हु आर डाइंग टू बिकम समथिंग एंड डाइंग फॉर व्हाट दे लव. तो मोस्ट वेलकम एंड आई प्रॉमिस एसबीपी आपको हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सपोर्ट करेगी. हर एक बॉक्सर को बनाने में आपको वो सपोर्ट करेगी. और ब्राइट तो है ही, एंड जैसे सर है, कॉस्ट्यूम सारे सर के होंगे, तो बिल्कुल भी पुअर फैमिलीज जो है वो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम कपड़े कहाँ से लाएंगे, हम पहनेंगे क्या. सर है, ही विल सपोर्ट यू. वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू फाइनेंशियली एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको इतना सक्षम बना ज़रूर देंगे कि आप आगे जाके अपने आप को और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और एक एग्जाम्पल बने बाकी स्पोर्ट्स पीपल के लिए जिनको आगे बढ़ना है. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मैसेज फ्रॉम एसबीपी दैट वी आर नॉट ओनली हियर टू बी सक्सेसफुल बट वी आर हियर टू इवन मेक यू सक्सेसफुल. सो वी आर अभी आज ही एक छोटी फैमिली बनी है एंड ये कभी टूटेगी नहीं और हम लोग झुकेंगे भी नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे. एंड आई प्रॉमिस दैट एसबीपी विल गो इंटरनेशनल एंड आई विल टेक माई फैमिली अलॉन्ग विथ मी एंड दैट्स इट. सो इट्स अ स्मॉल मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स. यार, आपके अगर बच्चे को बॉक्सिंग करनी है, प्लीज़ करने दो. यू नेवर नो कि वो उसमें स्टार बन जाए. यू नेवर नो कि अगर एक चाइल्ड को ड्राइंग करनी है, वो ड्राइंग का स्टार बन जाए, वो गिटारिस्ट स्टार बन जाए. यू नेवर नो. ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स की पढ़ाई ही करे और चार दीवारी में एक जॉब करे. इट्स नॉट नेसेसरी. आई एम सॉरी. आई एम 6th फेल एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट बिकॉज मुझे पढ़ाई करके चार दीवारी में चेयर पे और लैपटॉप पे नहीं बैठना था. आई वॉन्टेड टू डू रियली समथिंग बिग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि मुझे चुना गया है लोगों के लिए हेल्प करना और जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ वो मेरे तरफ से करना. जो मेरे बस में है वो मैं करूँगी एंड आई प्रॉमिस मैं आप सबको साथ लेके चलूँगी. सो दैट्स ऑल अबाउट मी. सुपर. सना मैम, कोई एज कैटेगरी है? देखिए, बॉक्सिंग में कोई एज कैटेगरी नहीं है, पर आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा है क्योंकि आपका एनर्जी और इंथुजियाज़म जो है आई थिंक उस टाइम पे रहता है. बट एक सच बात बताऊँ तो बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, 50 साल के हो जाओगे तब भी करना है ना, जवान रहोगे. क्या बात है. तो उसमें कोई एज नहीं है. देयर इज़ नो एज इन एनीथिंग, इन एनी वर्क. आज 90 इयर्स का भी इंसान एक्टर है. yes. और एक्टिंग में भी बहुत मेहनत लगती है. 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है धूप में. yes. हमारी जो मीडिया और पीआर है ना, वो भी इतने ही घंटे अपने पैरों पे खड़ी रहती है, चाहे वो 60 साल का कैमरा वाला क्यों ना हो. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम में एज मैटर करता है. ठीक है, तो आज योगेश जी को देख लीजिए. हाँ, योगेश जी रहिए. कोई भी फील्ड में एज मैटर करता है? नहीं करता. लेकिन मैडम मैंने 18 साल से इंडस्ट्री में, लेकिन आज भी स्वीट 16 लगती है. राइट. मैंने ये प्रॉमिस किया है जनता को मेरे साइड से कि एसबीपी हर वो स्पोर्ट्स वाले को हेल्प करेगी जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं है. ये जो गांव में लोग रहते हैं जिनको स्पोर्ट्स में घुसना है, आई विल सपोर्ट देम टू गेट देम एंड आई विल फाइनेंस देम. मेरे को सिर्फ आपके तरफ से आपका 100% चाहिए और कुछ नहीं. मेरा काम है आपको आगे ले जाना और सर का काम है मुझे ले जाना. That's it. कैप्टन लीडर काम है फैशन में आगे बढ़ना. चौहान जी, लास्टली मैसे कि इतना सक्सेस हो, आपके अंदर भी वो संघर्ष था, आपके अंदर जुनून था, आपके अंदर वही जज्बा है जिसे सना जी के अंदर, इनके अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि मैडम ने कहा कि एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं भी सालों से वही लोगों को बोलता है, एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट. सर, मैं 6th फेल हूँ, बहुत प्राउड हूँ, बहुत प्राउड बोलती हूँ. नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. मेरा बेटा जो है वो स्कूल से निकाला गया था 7th स्टैंडर्ड में. वो बोलते कि वो LD है, तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था. तो मैंने बोला था वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसको, बहुत अच्छा पढ़ाई कर. बोलते नहीं, ये पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको निकाल दिया. तो हमने उसको फिर एक मीडियोकर स्कूल में डाला
और आप बिलीव नहीं करोगे 13th स्टैंडर्ड में वही लड़का बिजनेस रन कर रहा है और उसके अकाउंट में 25 लाख रुपीस थे जब वो चला गया ये दुनिया छोड़ के। वो खुद के दम पर उसने लॉ का बिजनेस चालू किया, उसने एडवोकेट्स हायर किए और वो अच्छी तरह से DRT का बिजनेस कर रहा था, एडवाइजरी बिजनेस एट द वेरी टेंडर एज। तो एजुकेशन एब्सोल्युटली डजंट मैटर, इट्स अ पैशन, इट्स अ हंगर। वेरी ट्रू। और भगवान ने आपको बहुत सबको अपॉर्चुनिटी दी, आपको अच्छी हेल्थ दी है, आपको सब कुछ अच्छा दिया है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है, बस दैट्स और इट। मुझे ना एक चीज़ मतलब अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझ में आ गई है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना ना हर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है। आपको एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको सही इंसान, सही वक्त और सही चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। अगर दरवाज़ा खुला है ना तो कोई कारण से खुला है। आज मैं बोल रही हूँ आपको ना इतनी बड़ी बात कि इट्स बीन 18 ईयर्स, मैंने अशोक चक्र भी करी है, जो टेररिस्ट अटैक कसाब का हुआ था उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आई एम द फर्स्ट इंडियन चीयर लीडर ऑल्सो ऑफ IPL KK9 कोलकाता नाइट राइडर्स टीम। मेरे पहले कोई इंडियन चीयर लीडर इंडिया में नहीं आई थी, मैं पहली थी। 2nd IPL, 3rd IPL, 4th IPL, ओके। बट होता है ना कि चीज़ें जब लाइन अप होती है ना, उस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप अपना आपा नहीं खो सकते। ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, लोग दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, आई थिंक नो, आप बॉम्बे शहर जब पैर रखते हो ना, फॉर ऑल द स्ट्रगलर्स, आप कोई रीज़न से यहाँ आए हो अपना परिवार छोड़ के, अपना पूरा पास्ट छोड़ के, तो प्लीज़ वो जुनून को मत खो। मेरे को इधर अकेले 18 ईयर्स लग गया पर खड़ी हो गई मैं आज। तो वो जुनून होना चाहिए आप में। हाँ होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी तो अंबानी को भी है, करेक्ट। तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। बट आई प्रॉमिस एक टाइम आएगा कि आपको सही इंसान, सही वक्त होगा, लक आपके लाइफ में होगा। अगर वो दरवाज़ा खुला है ना तो योगेश जी जैसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट, मेरे को ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं है, मेरे पूरे करियर में ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सोचा कि नहीं, ये इंसान को या ये लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं हेल्प करूँगा, बिना कोई मतलब, बिना कोई वजूद के। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, मैं खुला बोलती हूँ इन माई एंटायर करियर, जिसको बुरा मानना है मानो, बट दिस इज़ द फैक्ट कि ये आदमी ना ऐसे है, ऐसे हाथ खोल के खड़ा है, आ जाओ। ये किसी के बस का नहीं है, एंड इट्स नॉट ईजी टू डू दैट। आप आज कोई भी ऑफिस जाओ, पहले तो वो ऑफिस के ओनर से मिलने को आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कितने महीने आपको वो भी नहीं समझ में आएगा, आप थक जाओगे, जाना बंद कर दोगे। बट नॉट विथ हिम लाइक दैट। ही नोज यू आर टैलेंटेड, ही विल सपोर्ट यू। बस एक ही चीज़ है, नाराज़ मत करना कभी। एंड यू नो, जो वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उसको आप आगे बढ़ाना, क्योंकि वो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं और बिना कुछ मांगे कर रहे हैं, तो उनको लेट डाउन मत करना। मेरा बस यही बोलना है। दैट्स इट, थैंक यू। योगेश सर, जब भी सना मैम आपका नाम लेती है उनकी आंखें भर आती हैं। एक्चुअली में जितने सुपरस्टार है ना, उनकी लाइफ की पहली पिक्चर भी मैंने की है। जितने सुपरस्टार है, मतलब शाहरुख जी, सलमान जी, अक्षय, रणवीर, ये नहीं बड़ी जितने सुपर, सबकी पहले पिक्चर मेरी है। सब इवेंट, सब मैं बस सबके लिए बहुत लक्की है। सब लोग बोलते हैं, तो मैं जिसकी लाइफ में उनको मदद करता हूँ, वो लोग के सितारे चमक जाते हैं। और कुदरती मालूम नहीं मेरा हो रहा ऐसा है कि सबका पॉजिटिव होता है और वो लोग बड़े बन जाते हैं। तो मेरे को भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, माँ बाप को, मेरे क्लाइंट को, कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक बात हमको सबको सीखनी है सर से। बिल्कुल। मेरे ख्याल से दिन के 12 से 14 घंटा ये नॉन स्टॉप काम करते हैं। मैंने रात को 4 बजे भी ये व्हाट्सएप करते हैं और घर पे आते हैं और सवेरे की 7 बजे की 8 बजे की फ़्लाइट पकड़ के फिर से कहीं दिल्ली, कहीं US, कहीं दुबई, कहीं इधर फलाना ढिमका। तो मैं अगर इनकी तरह 4 दिन भी अगर मैं करूँ तो 50 दिन तो मैं लगता नहीं मैं उठ पाऊँगा बेड पे से। द वे ही रन्स अराउंड, इट्स रियली, मतलब जो हम बोलते हैं उनको पब्लिसिटी है या वो पैसा कमा रहे हैं या पब्लिसिटी कमा रहे हैं, तो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कर रहा है। हमें दिखता नहीं है, उनकी मेहनत हमको दिखती नहीं है, उनका स्ट्रगल दिखता नहीं है, उनकी जो कंफर्ट वो छोड़ते हैं। आज चाहे तो वो एक कोई रिजॉर्ट में जाके बैठ के आराम कर सकते हैं, इंटरनेशनली रख सकते हैं काम पे, नहीं बट वो खुद भाग दौड़ करते, हर जगह पे खुद खड़े रहते हैं, कोई आगे नहीं रहता, वो खुद आगे रहते हैं। आज मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी, मेरी ये एक ड्रीम तो मेरा पूरा हो गया।
दूसरा एक ड्रीम बाकी है जो मैंने सर के आने के पहले मेरे पापा राजीज को बोला था कि मिस्टर योगेश लखानी पे जो बायोपिक बनेगी ना वो सना सूरी बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात, ताली बजाओ भाई, ताली। और ये मैं अनाउंस कर रही हूँ और ये प्रॉमिस 2007 तक आई विल डू इट वंस माई SBP इज सक्सेसफुल। नो, आई विल मेक अ बायोपिक ऑन सर एंड दैट्स अ प्रॉमिस। और वो बायोपिक देख के ना लोग मतलब ही इज़ एन इंस्पिरेशन, यू नो। वो थोड़ा सा सीख लेना बस वो बायोपिक देख के कि योगेश लखानी के जैसा कैसे बनूं, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं कर पाओगे बट लिटिल बिट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।